हेलो दोस्तों। आज से हम जावा की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसमें अपन मल्टीपल प्रोग्राम्स करने वाले हैं। हम प्रोग्राम्स के साथ साथ थोड़ी बहुत थ्योरी भी देखने वाले हैं। इस सीरीज़ में हम बेसिक से एडवांस तक जाएंगे। इसमें हम जावा के प्रोग्राम्स, नंबर ऑफ़ प्रोग्राम्स ज़्यादा करेंगे, उससे हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। और एक बात जिससे हमें एक्चुअल लाइव प्रैक्टिकल ऑफ द जावा प्रोजेक्ट्स वो भी करेंगे अपन इसमें। इस सीरीज़ को फॉलो करना। उससे आपकी जावा की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से होने वाली है। आज इस जावा का फर्स्ट प्रोग्राम है हमारा। आज हम बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ जावा देखेंगे। इसमें हम देखेंगे कि एक्चुअल जावा को कैसे लिखा जाता है, किस पर लिखा जाता है, उसके लिए कौन से आईडी चाहिए होती है, हम सब कुछ इसमें डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि जावा प्रोग्रामिंग के लिए कौन सी आईडी बेस्ट है। मैं यहाँ पे एक आईडी खोल के रखा हूँ, वो है इंटेलिजी आईडी। तो IntelliJ IDE इज द बेस्ट फॉर द जावा प्रोग्रामिंग, बिकॉज इसमें कुछ ऐसे टूल्स हैं जिससे हम आसानी से जावा प्रोग्रामिंग कर पाते हैं। इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि IntelliJ IDE को आप डाउनलोड करिएगा। उससे आप जावा प्रोग्रामिंग में बहुत अच्छे से कर पाएंगे। मतलब आपको बहुत 2-3 शॉर्टकट्स भी है, बहुत सारे शॉर्टकट्स है उसमें हम यूज करते हैं, और उससे हम जावा प्रोग्रामिंग में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। उससे शॉर्टकट से बड़ा वाला प्रोग्राम भी छोटा हो जाता है। इसलिए हम इस आईडी को यूज़ करने वाले यहाँ पर। हमारे जो ट्यूटोरियल्स होंगे वो इंटेलिज आईडी पर हम करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एक्चुअल जो जावा का स्ट्रक्चर कैसा रहता है। तो जावा स्ट्रक्चर इज टोटली बेस्ड अपॉन द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे, क्योंकि हमें पता है कि जावा लैंग्वेज इज प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा कहाँ पे यूज होता है? तो मेनली जावा यूज होता है वेब डेवलपमेंट में भी और एंड्रॉयड डेवलपर में भी। हमें पता है कि वेब डेवलपमेंट में और भी लैंग्वेज यूज होती है, बट एंड्रॉयड में सिर्फ जावा और कॉटलिन, ये दो ही लैंग्वेज फ़िलहाल तो भी यूज होते हैं। पर उससे भी जावा इज़ बेसिक फॉर द एंड्रॉयड डेवलपर। जावा को सीखना मस्ट है आपको अगर एंड्रॉयड में जाना होगा तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देखेंगे जावा में। तो जावा का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है कि सबसे पहले एक पैकेज होता है। खाली आप याद कर लो पैकेज होता है। पैकेज क्या होता है हम सब बाद में देखेंगे। खाली एक पैकेज होता है। इस पैकेज पे क्या होगा, इसके पैकेज के नीचे एक क्लास रहेगा, उसका क्लास का कुछ नाम रहेगा, और यहाँ पे एक कर्ली ब्रैकेट रहेंगे। उस कर्ली ब्रैकेट के अंदर मल्टीपल्स मेथड्स रहेंगे। उस मेथड्स में एक मेन मेथड होगा, उससे हम क्या करेंगे, एक्चुअल लॉजिक लिखेंगे और उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे। ओके, ये रहा हमारा क्लास, ये रही हमारी मेन मेथड। यहाँ पे मेन मेथड रहेगी, उसमें भी एक कर्ली ब्रैकेट दे दूंगा मैं। ये रहा उसका ढांचा, ये क्लास का ढांचा, ये रहा एक्चुअल प्रोग्राम का बेसिक सा स्ट्रक्चर। ये तो सब में होता है, बट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्या होता है कि एक क्लास कंसेप्ट बढ़ जाता है, क्लास और पैकेजेस का। हालांकि मेन मेथड तो कॉमन रहती है सब लैंग्वेजेस में, क्योंकि मेन मेथड से ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। ये हमको पता है, बेसिक नॉलेज ऑफ द प्रोग्रामिंग। इसको मिटा देता हूँ। अब बढ़ते हैं हमारे एक्चुअल प्रोग्रामिंग की तरफ। आज हम पहला प्रोग्राम करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो com.company, ये आपने आईडी में इनबिल्ट पैकेज रहता है। आगे मैं इसमें बताऊंगा कि पैकेज कैसे बनाते हैं, क्या पैकेजेस का क्या यूज होता है। ये सब कुछ आगे वाले वीडियोस में आता रहेगा। आप इस सीरीज़ को फॉलो करना, इसके वीडियोस देखना, प्रोग्रामिंग आप साथ साथ करना, मतलब आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी। तो हमें पता है कि पैकेज होता है, तो पैकेज यहाँ पे बन चुका है com.company। इनबिल्ट पैकेज हम यूज़ करने वाले हैं फ़िलहाल तो भी। तो com.company हमारा पैकेज बन चुका है। तो उस पैकेज में SRC में हमें क्लास बनानी पड़ती है। तो SRC पे जाकर राइट क्लिक करें और न्यू पर जाकर जावा क्लास को चुनें, और यहाँ पे जावा क्लास का नाम देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे नाम देने वाला हूँ प्रोग्राम 1.java। यहाँ पे मैंने .java लिखा है, क्योंकि जावा में प्रोग्रामिंग करने वाले तो हमें बताना पड़ेगा कंप्यूटर को, इसलिए हमने .java नाम की फाइल बना ली है। तो यहाँ पे मैं एंटर प्रेस करूँगा, यहाँ पे मेरी क्लास बन चुकी है। तो आप देख रहे हो कि हमारा क्लास बन चुका है। तो क्लास के नीचे क्या आता है, मेन मेथड आएगा।
पर मैंने बताया था IntelliJ IDE यूज़ करने पे हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है कुछ शॉर्टकट्स। तो अगर आपको एक्चुअल स्ट्रक्चर पता करना है तो हमें पता करना पड़ेगा पब्लिक क्लास प्रोग्राम 1, ये पब्लिक क्यों लिखा है, इसको बोलते हैं एक्सेस मॉडिफायर। एक्सेस मॉडिफायर क्यों यूज़ होते हैं वो सब बाद में आएगा, तो उसको फिलहाल आपको बता देता हूँ कि एक्सेस मॉडिफायर क्या होता है। कि यहाँ पे पब्लिक लिखा है तो पब्लिक का मीनिंग क्या है, पब्लिक अपने को बताता है कि ये जो प्रोग्राम है ये कौन से भी यूज़र द्वारा एडिट किया जा सकता है। अगर मैं प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ, अगर मैं आपको ये कोड शेयर करूँ तो आप भी इससे प्रोग्रामिंग कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे प्राइवेट लिख दूँ तो ये प्रोग्रामिंग में आप कुछ भी एडिट नहीं कर सकते, ये इसका मीनिंग रहता है, सिंपल सा। तो यहाँ पे मैं बाद में दिखाऊंगा आपको एक्सेस मॉडिफायर और भी होते हैं, वो बाद में डिस्कस करूँगा। तो फिलहाल अपने पास क्लास बन चुकी है, उसके बाद में हमें मेन मेथड को बनानी पड़ेगी। तो हम लिखेंगे यहाँ पे मेन। तो आपको दिखा रहा है IntelliJ IDE के आप मेन मेथड को डिक्लेरेशन करना चाहते हैं, तो मैं बोलूँगा हाँ, तो एंटर प्रेस करूँगा। तो यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गूमेंट के साथ हमारा मेन मेथड बन चुका है। हमें ये लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, खाली आप इनको याद रख लो कि ऐसा ऐसा होता है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। वॉइड यहाँ पे क्यों लिखा गया है, तो वॉइड यहाँ पे लिखा गया है क्योंकि ये प्रोग्राम कोई भी आर्गूमेंट्स और यहाँ पे कोई भी रिटर्न नहीं करेगा, रिटर्न 0 होगा उसका। वो रिटर्न 0 क्यों आ रहा है वो बाद में आपको पता होगा, नहीं पता होगा वो भी बाद में आपका क्लियर हो जाएगा। आज तो फिलहाल बेसिक प्रोग्राम है। तो स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे, हमें प्रिंट करना है हेलो वर्ल्ड। प्रोग्रामिंग की शुरुआत अक्सर हेलो वर्ल्ड से होती है, सो हम भी आज हेलो वर्ल्ड से स्टार्ट करेंगे। तो हमें करना है हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है। तो यहाँ पे प्रिंट करने का कुछ सिंटैक्स रहता है, वो सिंटैक्स क्या है ज़रा आप गौर कीजिएगा। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन पैरेंथेसिस डबल कोटेशन में हम लिखेंगे हेलो वर्ल्ड, और यहाँ पे सेमीकोलन लगाना ना भूलिएगा। तो यहाँ पे सिंटैक्स रहता है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ये हम जब लिखते हैं मतलब उसका मीनिंग क्या होता है कि आपको ये सिस्टम द्वारा आपको ये प्रिंट करना होगा हेलो वर्ल्ड। यहाँ पे टेक्स्ट लिखा रहेगा वो ग्रीन में आ जाएगा, मतलब उस टेक्स्ट को हमें प्रिंट करना पड़ेगा। तो ये हमें प्रिंट करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको प्ले का बटन दिख रहा होगा, वहाँ से रन कर सकते हैं प्रोग्राम को, नहीं तो राइट क्लिक करिएगा और यहाँ पे रन का ऑप्शन आ जाएगा, उसको क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पे नई आईडी है तो थोड़ा वक्त लगेगा, पर पुरानी हो गई तो फास्ट चलेगी क्योंकि इसमें जो ज़्यादा रैम लगता है, बड़ी आईडी है। तो यहाँ पे बिल्ड होना स्टार्ट हो चुका है, करीब वो 2-3 सेकेंड लेंगे और बाद में रन कर देगी। तो यहाँ पे शायद रन हो चुका है, यस रन हो चुका है हेलो वर्ल्ड। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने अपना पहला प्रोग्राम कर चुका हो। सो यहाँ पे बता रहा था मैं कि आपके पास और एक शॉर्टकट है, यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, आपको ये लिखना ना पड़े इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे IntelliJ IDE हमें ये सुविधा देती है कि अगर हम साउट लिखें और एंटर प्रेस करें तो अपने लिए वो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन खुद ब खुद लिख के देगा हमें। साउट लिखने पे आपको खाली याद रखना है, अपने को साउट लिखना है, पर सिंटैक्स आपको जब लिखना पड़ेगा कागज पेन पर तो आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लिखेंगे, साउट नहीं लिखेंगे, क्योंकि साउट ये लैंग्वेज सिर्फ IntelliJ IDE को ही पसंद है या फिर उसको ही वो आती है। ओके क्लियर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, साउट लिख के यहाँ पे मैं लिखूँगा हाय आई एम आदित्य। ओके, फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्ले बटन करेंगे, नहीं तो क्या करेंगे राइट क्लिक करके यहाँ पे रन पे क्लिक करेंगे और फिर 2-3 सेकेंड देर वेट करेंगे, बिल्ड होगा। यस बिल्ड होगा, हेलो वर्ल्ड यहाँ पे बिल्ड हो चुका है और नीचे लाइन पे क्या हुआ है, हाय आई एम आदित्य। सो इसमें कुछ और भी कॉन्सेप्ट है, आज तो फिलहाल बेसिक था कि एनी टेक्स्ट को कैसे हम प्रिंट करेंगे, इसके आगे हम और प्रोग्राम्स करने वाले हैं। यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम की प्रैक्टिस लेंगे जिससे आप जावा में बेस्ट होते जाएंगे, जितने प्रैक्टिस करोगे उतना बेस्ट होते जाओगे। सो इस सीरीज़ को फॉलो करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, इससे और वीडियोस आप जावा प्रोग्रामिंग के आते रहेंगे, अदर लैंग्वेजेस की आते रहेंगे। सो इस वीडियो को लाइक करना यार। सो आज के लिए इतना ही।